नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आपके लिए लाइव मैं एम के सिंह सर, रैंकर्स कोटा क्लासेस से। आज अभी का विषय है जो कि बिहार से है और बिहार का डेट आ चुका है काउंसलिंग के लिए। नीट काउंसलिंग 2023 की घोषणा कर दी है और कल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सभी छात्र जो कि बिहार से हैं और खास करके जो ऐसे छात्र जो देश के किसी भी कोने से हैं और बिहार के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपके लिए जो है कल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया। और मैं हमेशा सभी छात्रों को एक ही चीज बताता हूँ कि रजिस्ट्रेशन का डेट, सिक्योरिटी मनी पे का, चॉइस फिलिंग का, ये सारे डेट्स को आपको रिमेम्बर रखना है, याद रखना है। साथ ही साथ जैसा कि बिहार का जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, हम उस पर बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जो भी छात्र बिहार का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उनके लिए ये साइट है pceceboard.bihar.government.in। इस पे आप जाएंगे, गूगल में सर्च कर लेंगे बिहार कंबाइंड जो भी काउंसलिंग, तो इसमें आपको पेज देगा। इस पेज में आप देखेंगे तो बहुत सारे जितने भी एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे जो भी व्यापम जैसा होता है वैसे ही सेम चीजें यहाँ पे बिहार कंबाइंड एग्जामिनेशन है। टेक्निकल एग्जाम जो कि इंजीनियरिंग और बहुत सारे ट्रेनिंग के जो एग्जाम्स होते हैं वो सारा चीज कंडक्ट करती है। इसमें आप देख सकते हैं important notice regarding the filling online application form for under the graduates medical admission counseling MBBS BDS BVSC और AH, ये सारी चीजों का डेंटल साथ में दिया गया है। साथ में इसका प्रोस्पेक्टस भी दे दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि इसमें जो पहला लिंक है वो ये है, इसमें डेट्स की घोषणा कर दी गई है। अंडर ग्रेजुएट्स मेडिकल एडमिशन काउंसिल और ये सारी चीजें इन्फॉर्मेशन इसमें दिए हुए हैं। इंपॉर्टेंट नोटिस है, ऑनलाइन फॉर्म भरने की सारी चीजें डिटेल्स दी हुई है। इसमें हम डायरेक्ट प्रोस्पेक्टस पे आते हैं, वो सेम चीजें जो कि प्रोस्पेक्टस है उस पे आते हैं। इसमें बहुत डिटेल से सारी चीजें समझा दी गई है कि बच्चे जो भी एप्लीकेशन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जैसा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइटेड फॉर क्वालिफाइंग एलिजिबल इंटरेस्टेड नीट यूजी 2023 कैंडिडेट फॉर अपीयरिंग इन द अंडर ग्रेजुएट्स मेडिकल एडमिशन काउंसिल। ये पूरा डिटेल्स है, जिसमें कि पहला जो सेक्शन ए लिखा गया फॉर एडमिशन यूजी डिग्री एमबीबीएस बीडीएस, इसमें कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की जरूरत है। ये इसमें कॉलेज जो है जिसमें पटना मेडिकल कॉलेज पीएमसीएच के नाम बहुत फेमस है, पटना का टॉप के कॉलेज में गिनती होता है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज, लहरियासराय, नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना, एएन मेडिकल कॉलेज गया जो अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज, जेएलएन मेडिकल कॉलेज भागलपुर, एसके मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर, आईजीआईएमएस जो कि पटना राजा बाजार में स्थित है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया और बीएमआईएमएस मेडिकल कॉलेज पावापुरी नालंदा, जननायक कर्पूरी ठाकुर जो मेडिकल कॉलेज है वो मधेपुरा, और ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पटना, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पूर्णिया, और साथ में जो है जो लास्ट जो एक डेंटल कॉलेज की बात कर रहे हैं, तो ये डेंटल कॉलेज मेडिकल कॉलेज ये सारे करीब करीब 12 मेडिकल कॉलेज हो गए। और डेंटल कॉलेज जो कि पटना डेंटल कॉलेज, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज नालंदा और बिहार वेटनरी मेडिकल कॉलेज, ये सारी चीजों का काउंसलिंग स्टार्ट हो गया। जिसमें कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करें, ये सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। अब ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कटिहार मेडिकल कॉलेज, माता गुजरी बाई जो कि किशनगंज का है, नारायणा मेडिकल कॉलेज बहुत फेमस है जो कि सासाराम में है, इसका बहुत डिमांड है। नारायणा मेडिकल कॉलेज सबसे टॉप में चल रहा है। लॉर्ड विद्या मेडिकल कॉलेज जो कि सहरसा का है, मधुबनी मेडिकल कॉलेज, और साथ में नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज भेटा, श्री नारायणा मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट सहरसा, और आरडीजेएम मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर, और बाकी के प्राइवेट के डेंटल कॉलेजेस हैं। बुद्धा डेंटल कॉलेज हो गया, मिथिला माइनॉरिटी डेंटल मेडिकल कॉलेज हो गया, सारे डिटेल्स दिए गए। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो है प्रोसेस के बारे में, जिसमें कि करीब करीब अलग अलग 6-7 स्टेप्स हैं जिसमें कि समझा दिया गया है। इसको सभी छात्र को बढ़िया से इसको पढ़ना चाहिए। जिसमें स्टेप 1 है, जिसमें कि आप सिंपली क्या करते हैं कि जो पेज आएगा उसमें अपना आपको रोल नंबर फिट करना है, आपके एप्लीकेशन नंबर डालने हैं, साथ में आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये सब चीज को फिट करना है। जैसे ही आप फिट करेंगे उसके बाद एक ओटीपी आएगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज आ जाएगा।
नेक्स्ट पेज में आपको जो है पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन जो कि आपको देना है, जिसमें कि एकेडमिक से रिलेटेड पूरे डिटेल्स रहेंगे आपके, प्लस में आपके जो एड्रेस प्रूफ है वो सारी चीजें आपको देनी पड़ेंगी, वो सारी चीजें रहेंगी। स्टेप 3 में क्या होगा कि आपको अपलोड एक फोटो करना है, जिसमें कि 50 केबी रहता है जनरली, और एक फुल साइन होगा जो आपको अपलोड करना होगा। तो ये सारी चीजों को आप समझ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और स्टेप है, फिफ्थ स्टेप में है प्रीव्यू, आपको देख लेना है एप्लीकेशन में क्या क्या चीज सही है गलत है, वो सब चीजों को देखना है। इसमें लिखा हुआ आफ्टर एंटरिंग द एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन द कैंडिडेट मस्ट बी वेरीफाई ऑल द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय हिम, आर वेरीफाइंग द गिवन स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, वो सारी चीजों को एक बार जरूर आप देख लेंगे, उसके बाद सेव करके आगे बढ़ जाएंगे, और उसके बाद फिर आप करेक्ट उसको प्रोसीड करेंगे तो फिर पेमेंट आएगा, पेमेंट पे करना है। 6 स्टेप में दिया हुआ है पेमेंट करना है। दो तरीके का पेमेंट होगा, एक रजिस्ट्रेशन फीस होगी, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा, इसको आपको पे करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सभी छात्र बिहार के हमारे सभी छात्र, जैसा कि मैंने पुराने वीडियोस में भी काफी बताया है कि मैं रहने वाला जन्मभूमि हमारा बिहार का है और कर्म भूमि हमारा छत्तीसगढ़ का है। तो जैसा कि हम समझ सकते हैं कि बिहार में मैं जो भी पला बढ़ा पढ़ाई किया, और आज छत्तीसगढ़ में मेरा बहुत अच्छा एक सौभाग्य मिला सेवा देने का, और वीडियोस के माध्यम से हम बिहार के बच्चों को भी सेवा दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारा बिहार से कॉल आया था, करीब करीब हमारे पास में इस बार बहुत बिहार से कॉल आए हैं, करीब गिनती नहीं है, और सभी लोगों को गाइडलाइन किए हैं, कई लोग खुद से भी काउंसलिंग कर रहे हैं, कई लोग हमसे पेड काउंसलिंग भी ज्वाइन किए हैं। तो जैसा कि 6 स्टेप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए पेमेंट का, जिसमें कि आपको पहला जो पेमेंट है वो रजिस्ट्रेशन फीस होगा, और दूसरा जो पेमेंट होगा सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा। तो इसको बड़ी सावधानी से आपको करना है, और जिन बच्चों को पेड काउंसलिंग बिहार के छात्र हैं जिन्हें ज्वाइन करना है, तो काफी कम कॉस्ट में हम आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको काउंसलिंग करेंगे, बाकी प्राइवेट के लिए अलग फीस है। तो जैसा कि फीस स्ट्रक्चर्स भी दिए हुए हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल डेंटल वेटनरी के लिए अगर करना चाहते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी AWS और BC जो कि बैकवर्ड कास्ट जिसको कि OBC बोलते हैं दूसरे स्टेट में, उनके लिए 1200 रखा गया है, और ST SC कैटेगरी के लिए 600 रुपये रखा गया है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की भी फीस 1200 रुपये है, जबकि 1200 रुपये ST के लिए भी है। प्राइवेट डेंटल कॉलेज के लिए 1200 और ST के लिए भी 1200 है। बोथ प्राइवेट के लिए और डेंटल के लिए लेना चाहते हैं तो 1200, और दोनों कैटेगरी के लिए 1200। तो इसी प्रकार से सारे फीस स्ट्रक्चर है। सबसे जो जरूरी चीज है सिक्योरिटी मनी। आप सभी छात्र जो कि बिहार या बाहर से भी बिलोंग करते हैं और पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो इसमें डिटेल्स दिया हुआ है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डेंटल वेटनरी के लिए 10,000 है, अनरिजर्व EWS के लिए, ST SC OBC के लिए है 5,000 रुपए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए 2 लाख रुपए है अनरिजर्व EWS के लिए, और ST SC BC EBC कैटेगरी के बच्चों के लिए 2 लाख है। प्राइवेट डेंटल कॉलेज के लिए 50,000 है, और दोनों के लिए 50,000 है। बोथ अगर गवर्नमेंट डेंटल अगर मेडिकल और दोनों को लेना चाह रहे हैं तो 2 लाख देना पड़ेगा। अगर बोथ ओनली गवर्नमेंट डेंटल वेटनरी लेना चाह रहे हैं तो 50,000 देना पड़ेगा, और बाकी बोथ गवर्नमेंट मेडिकल डेंटल ऑल लेना चाहते हैं तो 2-2 लाख रुपए ये दिया हुआ है। स्टेप 7 जो होगा वो होगा आपको डाउनलोडिंग। 2 पार्ट में है, एक पार्ट में आपका जो है पूरा डिटेल्स रहेगा, जिसमें कि आपके एकेडमिक्स का डिटेल्स रहेगा, और दूसरा उसमें एड्रेस प्रूफ रहेंगे सारे। पार्ट बी में जो होगा वो पेमेंट का रिसिप्ट होगा, उसको दोनों को डाउनलोड कर लेना है ताकि काउंसलिंग के समय में प्रूफ के रूप में आपको दिखाया जा सके। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि बाकी चीजें दी हुई है, और इसमें जो सबसे जो मुख्य बिंदु है उसको आप समझ लें कि आपको डॉक्यूमेंट्स के रूप में क्या क्या चीजें लेकर के जाना है जब स्क्रूटनी होगी। तो ऑल द सर्टिफिकेट्स इंक्लूडिंग इन द लिस्ट गिवन बिलो इफ एप्लीकेबल मस्ट बी सबमिटेड द ओरिजिनल बाय एवरी कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ द हायर एंड काउंसलिंग अलॉटमेंट ऑफ शेड्यूल। तो इसमें ये सारी चीजें दी गई हैं। ओरिजिनल एडमिट कार्ड, आपको ओरिजिनल एडमिट कार्ड लेकर जाना है, ओरिजिनल स्कोर कार्ड लेकर के जाना है, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड, और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन जो भी आपने जो पास हुए हैं 10th क्लास का वो दिया हुआ है। पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड इक्विवेलेंट टू 12th क्लास के लिए। रेसिडेंट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट के नाम से जाना जाता है। कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। ऑल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनली पर रिक्वायर्ड द एडमिशन प्राइवेट मेडिकल डेंटल कॉलेजेस। 6 कॉपीज ऑफ द पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये जरूरी है आपको। एडमिट कार्ड, ऑन एडमिट कार्ड जो आपके एडमिट कार्ड में जो फोटोज चिपकाए हैं वैसे 6 फोटोज लेके जाना है।
प्रिंट आउट आपको एप्लीकेशन फॉर्म का पार्ट ए पार्ट बी का लेकर के जाना है, आधार कार्ड साथ में लेकर के जाना है, और बाकी जो ईडब्ल्यूएस और जो भी कैंडिडेट हैं उनको उनके जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो बाकी चीजें जो और भी इम्पोर्टेंट है चीजें उसको भी समझ लीजिए। इम्पोर्टेंट डेट्स है, इसको आप बहुत इम्पोर्टेंट समझिएगा। इम्पोर्टेंट डेट्स जो दिए गए हैं, ऑनलाइन स्टार्टिंग जो है 29 तारीख से रजिस्ट्रेशन होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट 4 तारीख दिया गया है, यानी कि आपको 3 4 7 दिन का समय दिया गया है। इसको समझ लीजिएगा, रात के 10 बजे तक होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 29 30 31 हो गया और 4 दिन उधर है, मतलब 7 दिन का समय दिया गया आपको रजिस्ट्रेशन का। लास्ट डेट जो है पेमेंट का है वो 4 तारीख है, यानी कि आप 29 तारीख से लेकर 4 तारीख तक के आप पेमेंट कर सकते हैं अपना। ऑनलाइन एडिट जो है एप्लीकेशन फॉर्म आप 5 तारीख को कर सकते हैं। अगर इसमें कोई त्रुटि रह जाती है, आपकी जो भी समस्याएं, क्योंकि फॉर्म आप खुद से भरेंगे, कुछ न कुछ त्रुटि होंगी। अगर आप पेड काउंसलिंग ज्वाइन करते हैं आपको ये सब सारी चीजों से मुक्ति होंगी। तो ऑनलाइन एडिट फॉर्म जो है वो 5 तारीख को आप कर पाएंगे। मेरिट लिस्ट जो है 7 तारीख को जारी की जाएंगी, देख सकते हैं इसमें 7 तारीख को जारी की जाएंगी। और चॉइस फिलिंग का जो है वो है 9 तारीख, चॉइस फिलिंग। इसके बाद फिर फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट होगा, सीट अलॉटमेंट विल बी डन ऑनलाइन। इसके लिए डेट्स, इसमें डेट्स क्लियर नहीं दिया हुआ है। राउंड 1 की डेट्स का जो रिजल्ट्स पब्लिश होगा चॉइस फिलिंग के बाद, इसमें द हेल्थ डिपार्टमेंट इन्फॉर्म दैट संकल्प फॉर्म एडमिशन स्पेशलाइज्ड कोर्सेज, शायद 14 तारीख का डेट कुछ दिया हुआ है इसमें, वो एडमिशन स्टार्ट होगा, उसका डेट्स बहुत क्लियर नहीं दिया हुआ है। बट फिर भी ये सारे डेट्स को आप ध्यान रखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको जानना चाहिए, और एक एक चीजें आपको समझना चाहिए। जैसा कि लाइव वीडियोस में कोई भी बच्चा अगर सवाल कर रहा होगा, जैसा कि एक चीज और हम बताना चाहेंगे कि जो भी छात्र बिहार के हैं, जो भी छात्र बिहार से हैं उनको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि जो भी छात्र गवर्नमेंट कॉलेज के कट ऑफ का एक्सपेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के, तो पिछले साल के कट ऑफ के हिसाब से आपको भी समझना चाहिए इन बातों को कि जैसा कि पिछले साल बिहार का जो कट ऑफ था, जैसा कि अगर आप मेरा वीडियोस को देख रहे हैं और चीजों को जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि पिछले बार बिहार का जो कट ऑफ गया था, ओवरऑल गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ की अगर हम बात करेंगे तो 599 गया था अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। उस समय रैंक था 21,323। बच्चों ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे, जो भी बिहार के छात्र हैं उनको एक बार कट ऑफ के लिए फिर से मैं रिमाइंड कर देना चाहूंगा। अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों का 599 गया था, जो कि 21,323। पीसी कैटेगरी के बच्चों का 596 गया था, 22,534 रैंक था। ईडब्ल्यूएस के लिए 595 गया था, जो कि 23,402 रैंक था। ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट के लिए 597 गया था, जबकि 22,000 के आसपास का रैंक रहा था। और बाकी एससी कैटेगरी के लिए देखेंगे तो 456 था, एसटी कैटेगरी 428, और डीक्यू कैटेगरी है उनका जो है 95 गया था। अगर हम प्राइवेट की बात करेंगे तो जस्ट क्वालिफाइड के भी स्टूडेंट्स जो है उनका सिलेक्शन हुआ था। अगर हम बात करेंगे तो टॉप में पीएमसीएच है, जहां पर का लास्ट राउंड पे जो है मॉपअप राउंड पे 615 स्कोर कट ऑफ लास्ट गया है। फर्स्ट राउंड में 648, सेकेंड राउंड में 440 और 615 लास्ट राउंड में पीएमसीएच पटना का। तो इस बार भी एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर 615 610 से 15 के बीच का कट ऑफ आएगा तो आप बिल्कुल चांस है, क्योंकि इस बार स्कोर थोड़ा सा हाई है। आईजीआईएस में जो कि सेकेंड राउंड पे सेकेंड स्टेप रैंक पे आता है, वहां पर का कट ऑफ 611 था लास्ट कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। उसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे तो एनएमसीएच का जो लास्ट कट ऑफ रहा था वो 602 रहा था। डीएमसी दलित लहेरिया सराय जो दरभंगा का है, इसकी जो लास्ट कट ऑफ गई थी वो 597 गया था। बाकी पावापुरी का है उसका 602 गया था लास्ट कट ऑफ।
अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज जो कि गया में है, जिसका 599 लास्ट कट ऑफ था। जे जेएलएम जो भागलपुर का है, उसका लास्ट कट ऑफ 595 था। बाकी एसके मुजफ्फरपुर जो मेडिकल कॉलेज है, उसका लास्ट कट ऑफ 622 था। सेकेंड राउंड में फुल हो गई थी सीटें। बेतिया जो मेडिकल कॉलेज है, उसका जो लास्ट कट ऑफ गया था वो 597 गया था। और मधेपुरा जो मेडिकल कॉलेज है, उसका लास्ट कट ऑफ गया था 595। और पटना का जो ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज है, उसका लास्ट कट ऑफ गया था 595। इस प्रकार से देख सकते हैं, खास करके प्राइवेट कॉलेज जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, उसकी 600 प्लस स्कोर में चांसेस है। जबकि गवर्नमेंट कॉलेज की बात करेंगे तो कटिहार मेडिकल कॉलेज जो कि मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है, और इसमें इसकी फीस जो है वो 9.5 लाख के आसपास की है, जहां पर कि लास्ट कट ऑफ जो है 438 के आसपास था। माता गुजरी जो है किशनगंज की, यहाँ पे भी 9,63,000 है। यहाँ पर भी वही जनरल कैटेगरी 430-440 के बीच में कट ऑफ जाता है। नारायणा मेडिकल कॉलेज सहरसा का है, इसका भी उसी के आसपास 380, 82, 85 के आसपास है। 10 लाख के आसपास की 11 लाख की फीस है। अगर नारायणा मधुबनी जो मेडिकल कॉलेज है, मधुबनी में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, जिसकी 13.5 लाख फीस है, इसका भी जस्ट क्वालिफाइड या समथिंग में एडमिशन हो जाएगा। लॉर्ड बुद्धा श्री नारायणा मेडिकल कॉलेज सहरसा है, इसकी फीस ज्यादा है। रिजर्व कैटेगरी 13 लाख की फीस है। और आरती जेएम मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर, इसकी जो भी है फीस 10 लाख है। तो ये इस प्रकार से डिटेल्स है, आप ये समझ सकते हैं। जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे, ये इस प्रकार से फीस है, और आप देख सकते हैं जो भी हमारे छात्र जुड़े हुए होंगे, मैं उनको बताना चाहूंगा। तो बिहार के जो छात्र हैं, जो आप देख रहे हैं हमारी चीजों को, राम विनोद सिंह जी, आप बाउंड्री पे हैं, 525 है, डोमिसाइल रैंक है, और डोमिसाइल सीजी के हैं, तो बाउंड्री पे हैं। कुछ कहना थोड़ा उचित नहीं होगा, एक बार आ जाने दीजिए शेड्यूल, उसके अकॉर्डिंग हम आपको जरूर बता पाएंगे। जैसा कि ये बिहार का शेड्यूल है, आपको मैंने बताया सारी चीजें, सारी डोमिसाइल की चीजें, बातें आपको मैंने बताया, तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये जो चीजें हैं, ठीक है बच्चों। तो मैं आपसे लेता हूँ विदा, और बाकी आप लोग हमारे लाइव जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।